ये वक्फ जो होता है ये अरबी भाषा का शब्द है। मान लीजिए किसी मुसलमान ने लिख दिया अपने वसीयत में कि मेरे मरने के बाद ये जो मेरी ज़मीन है इसमें कब्रिस्तान बनेगा या कोई मस्जिद बनेगी, तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो जाएगी। हिंदुस्तान में दो वक्फ बोर्ड है, एक शिया वक्फ बोर्ड और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड। इन वक्फ बोर्डों के पास से आप ऐसे यदि टोटल करें तो हज़ारों एकड़ ज़मीन है। मोदी ने वक्फ कानून बनाया है और उसके द्वारा वक्फ की जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, उसको सरकार ने ले लिया है। अधिग्रहण जिसको कहते हैं, अधिग्रहण हो गया है। तो अब देखिए, अब तो ये एक्ट बन गया है। एक्ट बनने का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है और उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए हैं। एक्ट बन गया है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सरकार से कई कड़े सवाल किए। तो ये बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट का कड़ा सवाल था कि यदि आप राम मंदिर ट्रस्ट मुसलमानों को नहीं रख सकते तो वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को कैसे रखेंगे। और आज की जो आप रैली है वही वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, ये रैली बेसिकली आप समझ सकते हैं विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए कि एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन है मुसलमानों का। पटना के गांधी मैदान में आज जो है लाखों मुसलमान भर चुके हैं, लगातार जो है मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ दास सर हैं। सर, कैसे देखते हैं काले कानून को लेकर वो लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, सही कहा आपने, ये पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन हो रहा है और अभी लोग बता रहे थे कि बहुत कड़ी धूप है, तभी काफ़ी बड़ी भीड़ आई है मुसलमानों की। देखिए, मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ मामला। ये वक्फ जो होता है ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है समर्पण, किसी को देना। तो यदि कोई मुसलमान अपनी किसी संपत्ति को धार्मिक कार्यों के लिए दे देता है, सार्वजनिक कार्यों के लिए, तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। मान लीजिए किसी मुसलमान ने लिख दिया अपने वसीयत में कि मेरे मरने के बाद ये जो मेरी ज़मीन है इसमें कब्रिस्तान बनेगा या कोई मस्जिद बनेगी, तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो जाएगी। तो हिंदुस्तान में दो वक्फ बोर्ड है, एक शिया वक्फ बोर्ड और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड। उसके बाद देखिए क्या है कि इन वक्फ बोर्डों के पास से आप ऐसे यदि टोटल करें तो हज़ारों एकड़ ज़मीन है ना। अब बताइए इसमें खेल क्या है। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी, उनकी गिद्ध दृष्टि वक्फ की ज़मीन पर है। तो इन लोगों ने क्या किया है, वक्फ एक्ट लाया, तो कानून पास हो गया है। मोदी ने वक्फ कानून बनाया है और उसके द्वारा वक्फ की जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, उसको सरकार ने ले लिया है। अधिग्रहण जिसको कहते हैं, अधिग्रहण हो गया है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसका निजीकरण के नाम पर उसको अडानी के हवाले कर दिया जाएगा। जैसे इस देश में बहुत सारे बंदरगाह अडानी के हवाले हो गए, बहुत सारे हवाई अड्डे अडानी के हवाले हो गए, रेलवे की बहुत सारी संपत्तियां अडानी के हवाले हो गई निजीकरण के नाम पर, तो कुछ महीने बाद वक्फ के साथ भी यही होगा। अब देखिए, ये वक्फ का जो मामला है वो उस मुद्दे पर पलटू राम ने यानी जेडीयू ने भी भाजपा का साथ दिया है ना। जबकि पलटू राम हमेशा खुद को मुसलमानों का हितैषी दिखाते हैं कि नहीं, मैं धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, मुसलमानों को नुकसान नहीं होने दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में जब मतदान हो रहा था तो जदयू के सांसदों ने वक्फ बिल के पक्ष में वोट दिया। इसको लेकर मुसलमानों में बहुत मतलब गुस्सा भी है। इस्तीफा भी कई नेता दिए जेडीयू से सर। हाँ जी, इस्तीफा भी दिया और इसी वजह से अभी पलटू राम ने लगभग एक महीना पहले बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया है मुसलमानों को थोड़ा मतलब खुश करने के लिए। गुलाम रसूल बलियावी हैं जदयू नेता, उनको उसका अध्यक्ष बनाया है, जैसे मुसलमानों को लगे कि नहीं, पलटू राम हमारी बात भी सोचते हैं। तो अब देखिए, अब तो ये एक्ट बन गया है। एक्ट बनने का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है और उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए हैं। एक्ट बन गया है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सरकार से कई कड़े सवाल किए। जैसे वक्फ बोर्ड जो सरकार ने बनाया है उसमें गैर मुसलमानों को भी रखने का प्रावधान है, मतलब उसमें गैर मुसलमान भी रहेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू रखे गए हैं, है ना। तो ये बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट का कड़ा सवाल था कि यदि आप राम मंदिर ट्रस्ट मुसलमानों को नहीं रख सकते तो वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को कैसे रखेंगे। और अभी देखिए, वो एक तरह से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई सब पूरी हो गई है, बहस पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित है। तो अब जो गेंद है वो अदालत के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है। या तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह वक्फ कानून को रद्द कर दे, जिसकी संभावना कम है, और इसकी संभावना ज़्यादा है कि वक्फ कानून बना रहे लेकिन उसके कुछ प्रावधानों को संशोधन कर दे कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है वही होगा
और आज की जो आप रैली है वही वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, ये रैली बेसिकली आप समझ सकते हैं विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए कि एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन है मुसलमानों का, और एक तरह से ये इस रैली से सबसे ज़्यादा चिंता पलटू को होनी चाहिए। भाजपा को तो ऐसे भी मुसलमान वोट नहीं देते हैं, राजद के परंपरागत मुसलमान वोटर हैं, माई समीकरण रहा है, प्रशांत किशोर की भी अच्छी खासी पकड़ है मुसलमानों पर, वो तो कहते हैं कि मुसलमान किरासन बन के राजद के लालटेन में हम उसको निकाल ही देंगे। असली जो आज की रैली से फिक्र होनी चाहिए वो पलटू राम को होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान बता देंगे कि पलटू राम को कि एक साथ आप दो नावों की सवारी नहीं कर सकते, कि आप भाजपा की गोद में भी बैठे रहें और धर्मनिरपेक्षता की भी बात करें, ये एक साथ खेल नहीं चलेगा। तो आज की जो रैली है, जो अब तो जो रिपोर्ट आ रही लगता है रैली कामयाबी हुई है, सफल ही हुई बहुत है। ज्यादा सफल शहर चप्पा चप्पा जो है भरा हुआ तब वहाँ तो पे। अगर सफल हो गई, मुझे भी यही खबर आ रही है कि काफ़ी भीड़ है, तो ये पलटू राम के लिए एक मतलब सरदर्द का विषय है, हाँ, हमने क्योंकि वहाँ पे उनका मुस्लिम वोट एकदम छिटक रहा है। जी हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग की, बहुत सारे जो लोग थे, उनका कहना है कि जो अंबानी का घर है वो भी बर्फ की जमीन पे बना है। क्या सही बात है? अब ये बात तो आती है, मैं बहुत ज़्यादा पक्का नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर ये आती है। रैली में आए हुए लोगों ने हाँ, हमसे नहीं नहीं, मैं खुद जानता हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से आ रहा है। मुकेश अंबानी जो मतलब हिंदुस्तान के बहुत अमीर लोगों में से हैं, उनका मकान है बम्बई में, एंटीलिया नाम है उनका मकान का, 27 मंजिला मकान है, बहुत शानदार मकान है। तो उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो भी वक्फ की ज़मीन पर है। जी इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी ऐसा कानून ला दिए। नहीं, वो तो एक पक्ष है, लेकिन असली पक्ष जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वक्फ की ज़मीन का निजीकरण करके गौतम अडानी के चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा। जी विधानसभा चुनाव भी करीब है, नीतीश कुमार को यानी नुकसान होगा बहुत। बहुत, इससे बहुत नुकसान होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।